नमस्कार साथियों, जय भारत जय उत्तराखंड। भारत संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ वार्ड 76 के निगम पार्षद भाई गौरव सोलंकी जी है और आज दिवाली मिलन समारोह उनके कार्यालय में किया गया। तो आइए जानते हैं पार्षद जी से। माननीय पार्षद जी, कैसा रहा आज का दिवाली का मिलन कार्यक्रम? नमस्कार दीपक भाई, क्योंकि आप हमारे मित्र भी हैं, साथी भी हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। आपको अच्छे से पता है कि हर साल दिवाली हो, होली हो, तीज हो, जो भी हमारे हिंदुओं के त्यौहार हैं, उन त्योहारों पे हम अपने वोटरों से, अपने सम्मानित जनता से, सबसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। उससे होता क्या है, साथ में उठना बैठने, गेट टुगेदर हो जाती है। जो और भी हमारे, क्योंकि अलग वैशाली में क्या है, भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग रहते हैं, अलग अलग ब्लॉक में रहते हैं, शहरीकरण है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, तो इस बहाने सबका एक गेट टुगेदर हो जाता है। हम वो माध्यम बन जाते हैं कि सबका आपस में अच्छे से परिचय हो जाए, हमारा उनसे, उनका हमसे, उन लोगों का सबका आपस में एक दूसरे से, और इस बहाने त्योहार भी बन जाता है। सबके साथ अच्छी मिठाई शिठाई खा लेते हैं। जी, आज का दिवाली का जो मिलन समारोह कार्यक्रम था, जिस तरह की भीड़ थी, काफी लोग आपको दिवाली की शुभकामनाएं देने आए थे, तो कैसा रहा आपका? देखिए, बहुत अच्छा लगा। वैशाली के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का मुझ पर बहुत आशीर्वाद है। अब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हर बार जब भी कभी कोई भी छोटा मोटा भी कार्यक्रम रहा है, क्षेत्र के निवासियों ने बढ़ चढ़ के आशीर्वाद दिया है, और आज भी ऐसे ही स्थिति थी। छोटा सा दिवाली मिलन का एक कार्यक्रम सुबह से सोचा, शाम तक अपना आप ही बनता चला गया, और हर गली, हर ब्लॉक, हर सेक्टर के निवासी यहाँ आए, अपना आशीर्वाद मुझे दे के गए। बस साथ में खाना पीना किया, अच्छे से एक दूसरे को सबने दिवाली विश करी, और बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैं देखता हूँ लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जनहित के मुद्दे आप उठा रहे हैं। पहले पूर्व में देखा था कि जो टैक्स के ऊपर आपने काफी एक अच्छा जो आंदोलन नगर निगम के ऑफिस में किया था, तो क्या लगता है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, कहाँ तक लोगों में वो लोकप्रियता कायम है, या फिर ये कहें कि लोग काफी आपको देख रहे हैं कि जो निकट भविष्य में आप एक उनके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकते हैं? देखिए, मेरा शुरू से एक बात कहना है, निगम हित, जनहित और वार्ड हित, इन तीनों पे मैं डट के ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। जो जनता के हित में है और जो निगम के हित में है, जी, उसको मैं पुरजोर तरीके से मुद्दे को निगम में उठा रहा हूँ। जो गलत तरीके से जनता पे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके टैक्स थोपा गया था, सदन से भी पारित नहीं कराया गया था, गलत तरीके से पारित दिखाया गया, तो उसका मैंने विरोध किया और अपनी पार्टी के बड़े नेताओं तक इस बात को पहुंचाया। लखनऊ तक हम लोग गए, और उसका निकट भविष्य में, अभी देखो जल्दी ही दिवाली के तुरंत बाद आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। शुरुआत में उन्होंने 4% बढ़ाया था, हम अड़ गए, डट गए, तो उन्होंने फिर 2% को डबल कर दिया, 200% का डबल कर दिया। हम डबल के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि टैक्स जो लोग दे रहे हैं उन पे जब बहुत ज्यादा ना बढ़ा के उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने टैक्स में चोरी की हुई है, या जिनके यहाँ पर टैक्स नहीं लगा है। आज भी शहर गाजियाबाद के अंदर 2 लाख प्रॉपर्टी ऐसी है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगा है, तो उन पे पहले टैक्स लगाया जाए, निगम की उससे आय बढ़ जाएगी। तो देखिए, उम्मीद है कि अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर इस जो जजिया कर करके ये गलत तरीके से टैक्स लगाया गया था, इससे लोगों को निजात मिलेगी। एक और क्वेश्चन है माननीय पार्षद जी, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जीएसटी के ऊपर जो टैक्स का उन्होंने काफी रिबेट दिया जनता को, तो आपने जो आपके क्षेत्र आता है वार्ड 76, तो लोगों को कैसा महसूस हुआ कि जो हमें टैक्स है वो उसमें जो व्यापारी है उनको फायदा हुआ? देखिए, टैक्स के अंदर इस देश में मोदी जी द्वारा जबरदस्त रिफॉर्म किया गया है। आप ध्यान कीजिए, जब विपक्ष जीएसटी का रोना शुरू हुआ था, वो क्यों हुआ था? इस देश के अंदर 4 तरीके, 5 तरीके, 6 तरीके के टैक्स लगे होते थे। मोदी जी ने सिंगल टैक्स किया, जीएसटी। उस समय पे भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा लाभ हुआ था। हमें सर्विस टैक्स अलग देना पड़ रहा था, वैट अलग देना पड़ रहा था, अलग अलग तरीके के टैक्स थे, सेस अलग देना पड़ रहा था। मोदी जी ने उन सबको एक टैक्स में बांधा, जीएसटी। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे, हम 50% तक टैक्स दे देते थे, हमें पता ही नहीं था, परंतु ये जीएसटी आया, हम लोगों को ये पता चला कि हम किस प्रोडक्ट में कितना टैक्स देना है। उस समय पे 4 श्रेणी में इस टैक्स को बांटा गया था। वर्तमान में अब इनको 2 तरीके का कर दिया है, 5% और 18%।
0% भी है। तो ये टैक्स कम किया जा रहा है लगातार। पहले सिंगल टैक्स लगा के जो कई तरह के टैक्स थे उससे जनता को निजात दिलाया। अब जब सरकार को ये महसूस हो रहा है कि हाँ अब जनता ईमानदारी से, व्यापारी ईमानदारी से जीएसटी के थ्रू, क्योंकि पहले बहुत तरह के टैक्स होते थे, व्यापारी परेशान होता था कि मैं टैक्स कैसे भरूं, कैसे मैं रिटर्न भरूं। अब बहुत इजी हो गया, व्यापारियों ने बहुत अच्छे से जीएसटी का रिटर्न भरने चालू करे, सरकार के पास पैसा आना चालू हुआ तो सरकार ने फिर उसमें लोगों को रिबेट भी देनी शुरू करी है। और ये रिबेट का नतीजा है कि अब हमें टैक्स और कम हो गया है, बहुत सारे प्रोडक्ट पर तो शून्य भी हो गया है। तो एक अच्छा डिसीजन है माननीय मोदी जी। व्यापारी हो या गरीब हो, युवा हो, महिला हो, सभी के कल्याण के लिए, चाहे किसान हो, सभी के कल्याण के लिए लगे हुए हैं और वो पूरी तरीके से उसको प्रतिबद्ध और कार्य कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और है मैंने पार्षद जी, 2070 की तैयारी में जिस तरह के आप जो भारतीय जनता पार्टी को कितना % मानते हैं कि 27 में बीजेपी की सरकार आएगी, यहाँ से क्या तैयारी? 2027 में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है। माननीय योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी है वो लोग हर तरीके से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले आदमी को चाहिए सुरक्षा, वो सुरक्षा की गारंटी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ली हुई है, वो आपको भी निभा रहे हैं। और इस बार कोई ऐसी विशेष लड़ाई नहीं है, विपक्ष के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। उनका जो अपना फिक्स वोट बैंक है, जो उनको डरा के, भय से, जिस तरीके से भी उन्होंने वो अपना पकड़ा हुआ है, इस बार आप देख लेना उस वोट बैंक के अंदर भी सेंध लगेगी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी संख्या में। जिनको वो अपना पीडीए कह रहे हैं, पीडीए की फुल फॉर्म भी उनकी बार बार बदल जाती है। ए से कई बार वो अगड़ा कह देते हैं, कई बार अल्पसंख्यक कह देते हैं। उनका कुछ पता नहीं है कि पी से वो कब क्या कहते हैं, डी से क्या कहते हैं, ए से क्या कहते हैं। उनका जो MY फैक्टर था, उस MY फैक्टर में जबरदस्त सेंध है। इस बार आप देख लेना उसमें बहुत जबरदस्त सेंध लग के वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट जाएगी। देखिए पहले ये देश बहुत तरीके से विदेशी नीति से दबा हुआ था। आज मोदी जी का डंडे को पता है कि मुझे किससे तेल खरीदना है और किसका तेल निकालना है। आप ये सब सामने देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है जो हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के नाम से जाना जाता था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। आज हम जहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश को कट्टों का शहर कहा जाता है। वो जो हथियार होता है छोटा सा कट के, हर जगह कट्टे बनते हैं। आज उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का निर्माण इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है। उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नो डाउट पूर्ण बहुमत के साथ बहुत अच्छी सरकार बनेगी। माननीय प्रधान जी, पार्ष संवाद से आपने समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे पार्ष संवाद के बारे में? देखिए मैं तो अपने जो परिवार है मेरा वैश्य, सबसे लगातार जुड़ा हूँ। हर छोटी बड़ी चीज़ में मैं उनके साथ शामिल हूँ, हर सुख दुख में शामिल हूँ। और आपका चैनल जो मैं देखता रहता हूँ बहुत शानदार चैनल है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से पार्षद हूँ वहाँ पे अधिकांश लोग पहाड़ के निवासी हैं जो माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हैं। और मेरा तो क्योंकि पहाड़ के समाज के लोगों से बिल्कुल पारिवारिक रिलेशन है सबके यहाँ। आज भी मेरे तो आप सोशल मीडिया पे भी उठाएंगे हर साल पहाड़ों में, क्योंकि हमारे इतने भाई यहाँ रह रहे हैं। किसी के गांव में कोई कार्यक्रम है, किसी की शादी ब्याह है, मैं हर कार्यक्रम में जाता हूँ। और आपका जो पहाड़ तक का संवाद जो है, मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ की हर परेशानी को, हर अच्छाई को आप बखूबी, पहाड़ से रिलेटेड कोई घटना हो, पहाड़ पे कोई भी चीज़ हो, आप उसको बखूबी अच्छे से उठाते हैं और आप बधाई के पात्र हैं। भविष्य में आपके चैनल की ये कामना करता हूँ, दिनों दिन उन्नति करें, तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पार्षद जी। तो आप देखते हैं पार्ष संवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।